हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, आई बटन में आपको मिल जाएगी। फिर आप ये वाली वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगी। तो हमारा चल रहा था प्रोसेसेस चल रहा था। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, और अब नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन में क्या था कि लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, पर इसमें क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ही मूव करेगा। पर कैसे? It is the net movement of water molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना है। डेफिनेशन लिखते समय ये तो लिखना ही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो कि कुछ मतलब एंट्री एग्जिट करने दे। परमिएबल का मतलब यही है, एंट्री एग्जिट करने दे, सेमी परमिएबल होनी चाहिए। अब क्या है, वो कह रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले तो दो चीजें समझे। एक तो केमिस्ट्री में बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास लिया, उसमें पानी है और उसमें मैंने 1 चम्मच क्या डाला? चीनी डाल दी और उसे मिक्स कर दिया। तो वो जो चीनी डाली है, जो चीनी हुई, वो क्या हुआ? शुगर ही ले देती है। शुगर जो डाली है वो क्या हो गया? सॉल्यूट। जो चीज डाल रहे हैं या जो चीज घुल रही है और जिसमें घुल रही है, मतलब जो वाटर है, वो हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लो क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट, क्योंकि चीनी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो सॉल्यूट। और जो हाई क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट। तो वो कह रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मतलब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा है वहां से मूवमेंट शुरू होगी वहां तक जहां पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। आया समझ में? देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये ब्लैक ब्लैक सा वॉल सी, इसे बोलते हैं सेमी पर। ये होनी जरूरी है वरना मूवमेंट ही नहीं होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो इस साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। और वहां पर रेड रेड दिख रहा होगा, ये क्या है? सॉल्यूट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, इस साइड या इस साइड? आप कहेंगे इस साइड। इस साइड पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। हमने पढ़ा कि मूवमेंट क्या होगी? जहां पर ज्यादा पानी है उधर से कम पानी की तरफ। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ। नेट मूवमेंट क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? फिर से समझिए। परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम पानी की कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट होगी। ठीक है, चलिए टॉपिक करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। दो टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। नाम ही बता रहा है, एंडो मतलब अंदर, तो इसको इनवर्ड ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। एक्सो मतलब बाहर, तो उसे आउटवर्ड ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। अब इनका डिफरेंस भी सामने दे रखा है और ये एक्चुअल में होता कैसे है वो भी दे रखा है। देखो, इट इज द इनवर्ड मूवमेंट इन विच वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इट इज द आउटवर्ड मूवमेंट इन विच द वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब एक बार ना और डिफरेंस नहीं देखते, अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एंडोऑस्मोसिस मींस इसमें क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, है ना। और हमने पढ़ा ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी की जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो कम पानी की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है।
तो अगर मुझे एंडोऑस्मोसिस करवाना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो मुझे मीडियम मतलब बाहर, ये देख रहे हैं ना, बाहर पानी ज्यादा चाहिए होगा या कम? सोचें, अगर बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करनी है तो मुझे बाहर पानी क्या चाहिए होगा? ज्यादा, तभी तो एंडोऑस्मोसिस होएगी, तभी तो वो अंदर आएगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखा है, इट इन दिस सराउंडिंग हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। आया समझ में? बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगी तो वो पानी अपने अंदर ले लेगा, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? आउटसाइड टू इनसाइड। तो सराउंडिंग मीडियम कैसा होना चाहिए? पानी ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें उल्टा आएगा, पानी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी कम है, रेड रेड मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूट है, तो वो कम है। तो इधर क्या लिखा है? इन दिस सराउंडिंग हैज लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें पानी ज्यादा है बाहर, तो सोल्यूट क्या होगा? कम। कह सकते हैं ना, पानी ज्यादा है तो ये रेड मॉलिक्यूल्स देख लो कम है ना, तो इन दिस सराउंडिंग हैज लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मीन सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तभी वो अंदर मूवमेंट कर रहा है। इसमें देखो रेड रेड लाइंस ज्यादा दिख रही हैं, तो इसमें सोल्यूट क्या है? हैज हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। हम बाहर की देखो, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में एक्चुअल में क्या होता है? हम एक सेल लेते हैं, सेल को हम किसी मीडियम में डालते हैं, एक्सटर्नल मीडियम में डालते हैं, उस मीडियम से डिपेंड करता है कि एंडो होगा या एक्सो होगा। अगर बाहर मीडियम में पानी ज्यादा है तो एंडो होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, और बाहर अगर पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो बाहर की तरफ मूवमेंट होगा। तो हम सराउंडिंग को देख के हम इसको आइडिया लगा सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, इसमें हम सराउंडिंग से आइडिया लगता है। अच्छा, इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल। देखो अब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, पानी सारा अंदर आ जाएगा तो भाई सेल ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज थोड़ा सा बढ़ गया, स्वेल हो जाएगा। वहां क्या होगा? इट रिजल्ट इन द श्रिंकेज, वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सो हो रहा है, बाहर पानी बाहर जा रहा है, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव टू फर्दर टॉपिक्स। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हमने पीछे पढ़ा एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या था? सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सो में वाटर की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, है ना। क्या हो अगर दोनों साइड में कंसंट्रेशन सेम हो, फिर मूवमेंट कैसी होगी? तब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड ही सेम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर नोट लिखा है, if the concentration on both the solution on either side of semi permeable membrane is same, दोनों साइड मान लो पानी की concentration सेम है, then there will be no movement in either of the direction, तब कोई movement ही नहीं होगी। inward और outward equals to no net movement, ना ही endo होगी ना ही exoosmosis होगी। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है to demonstrate the process of osmosis using potato। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? हम पोटैटो लेते हैं, ये पोटैटो है, पोटैटो को हम डिफरेंट सेटअप में रखते हैं। पहले तो पोटैटो लिया, उसका सेंटर पीस ऐसे कट कर दिया, इसका सेंटर कट कर दिया। अब पोटैटो का क्या है, जो ये होगी ना, इसकी जो बाउंड्री होगी वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। तो ये तो होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सारी की सारी इसकी बाउंड्री सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने बाहर पानी लिया और जिस साइड में हमने पील किया था उस साइड हमने शुगर सॉल्यूशन भर दिया। बाहर पानी है, अंदर शुगर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ये सेटअप ए है। सेटअप बी में क्या किया हमने? सेम आलू को छीला, बीच में यही उसकी बाउंड्री सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। जितना पानी हमने बाहर लिया उतना ही पानी हमने अंदर लिया है, तो वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। नाउ अकॉर्डिंग टू यू टेक अ पॉज, आप बीच में पॉज लेके बताइए मूवमेंट कहाँ से कहाँ होएगी, इसमें कहाँ से कहाँ होएगी और इसमें कहाँ से कहाँ होएगी। चलिए मैं बताती हूँ। सेटअप ए में क्या होगा?
अगर अंदर शुगर सॉल्यूशन और बाहर पानी है, मैंने बोला था पीछे कि पानी की कंसंट्रेशन बाहर, सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो मूवमेंट क्या होगी, आउटसाइड टू इनसाइड। मींस सेटअप ए में तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। तो इसमें ये क्या होगा, ये लेवल क्या हो जाएगा, राइज होना शुरू हो जाएगा, अंदर का लेवल ऐसे राइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सेटअप बी में जैसा मैंने बताया कि बाहर भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है, अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, तो इसमें वेरी गुड, नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों साइड कंसंट्रेशन ही सेम है। आया समझ में। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग सेलोफेन पेपर। हम सेलोफेन पेपर को लेके ऑस्मोसिस प्रोसेस देखेंगे। इसमें सेलोफेन पेपर ना एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक फनल होती है, केमिस्ट्री लैब में अगर देखी होगी, थिस्टल फनल ऐसी होती है। इसको हमने उल्टा किया और एक बीकर के अंदर रख दिया। अब बीकर में बाहर क्या है, पानी है, ये देख सकते हैं, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, थिस्टल फनल है, और उसके नीचे क्या लगा दिया, सेलोफेन पेपर। अब क्या किया, अंदर कुछ लेवल ऑफ पानी था, अब क्या होगा, मूवमेंट आप बताएं, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो मूवमेंट क्या होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एंडोऑस्मोसिस या एक्सो, ऑब्वियसली एंडोऑस्मोसिस होगा। तो देखिए पहले लेवल मान लीजिए कम था, फिर लेवल क्या हो जाएगा, थिस्टल फनल में पानी आएगा तो लेवल क्या वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होएगा, राइज इन लेवल। उससे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। सेटअप ए में तो एंडोऑस्मोसिस है, सेटअप बी में क्या हो रहा है, सेम लिया है, थिस्टल फनल लिया, नीचे सेलोफेन पेपर लिया, बट चेंज क्या किया, बाहर यहाँ पर पानी लिया था, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, और अंदर क्या है, पानी है, वो भी थोड़ा सा, बाहर शुगर सॉल्यूशन है और अंदर पानी है, तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। वेरी गुड, पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल मान लीजिए पानी यहाँ पर ज्यादा था, फिर वो पानी कम हो गया, फाइनल ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, वाटर लेवल में फॉल होएगा, तो हमें पता चल जाएगा क्या हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस। उसमें राइज होगा तो पता चलेगा एंडोऑस्मोसिस है सेटअप ए में, और इसमें फॉल होगा तो हमें पता चल जाएगा एक्सोऑस्मोसिस है सेटअप बी में। अब नेक्स्ट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, भैया आप खुद ही इस वर्ड से समझ पा रहे होंगे, ऑस्मोसिस हो रहा है, उसको हमने उल्टा कर, रिवर्स कर दिया। चलो नहीं समझ आया, पढ़ लेते हैं। The process of getting pure water from a concentrated solution through a semi-permeable membrane। अभी भी नहीं समझ आया होगा, चलिए पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। हमने पीछे थिस्टल फनल का एक्सपेरिमेंट देखा था, वही एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए थिस्टल फनल के अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, बाहर हमने पानी लिया है। अब बाहर पानी ज्यादा है, अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो भैया ऑब्वियसली पानी की मूवमेंट क्या होगी, अंदर एंडो होनी चाहिए, एंडोऑस्मोसिस होनी चाहिए। बट नहीं, हम क्या ट्विस्ट करेंगे, हम ना थोड़ा ऊपर से ना थिस्टल फनल के ऊपर से ना एक पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन क्या होता है, इसको ऐसे मतलब क्लोज कर देंगे, और हम यहाँ से ऐसे प्रेशर लगाएंगे। मतलब होना तो एंडोऑस्मोसिस चाहिए था, पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है, अंदर का जितना पानी है ना वो हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो ना रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये देखो यहाँ पर लेवल पानी का ज्यादा था, यहाँ पानी का लेवल कम है, उल्टा पानी बाहर निकलने लग गया। होना एंडोऑस्मोसिस चाहिए था, बट हम एक प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से पानी बाहर निकल रहा है, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। मतलब ये शुगर सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें से भी पानी बाहर निकाल देना,
उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बिना प्रेशर के नहीं हो सकता। तो जो हम ऊपर से पिस्टन लगा के प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर वाटर इनटू अ सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम क्या कर रहे हैं, होना एंडोऑस्मोसिस चाहिए था पर हमने स्टॉप कर दिया। हमने एक ऐसा प्रेशर लगाया जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो ही ना पाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ना ऑस्मोसिस नहीं होने देता। बट अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ध्यान से सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, फिर वो पानी बाहर निकलवा देगा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर वाटर इनटू अ सॉल्यूशन। वो कह रहा है अंदर पानी आने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं पानी बाहर निकाल देगा, वो पानी तब बाहर निकालेगा जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। अगर हमने इसका ज्यादा लगा दिया फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग एन ऑस्मोसिस कंटिन्यू। तो ये ऑस्मोसिस हो रहा है, कब रुकेगा, कब तक चलता रहेगा, कुछ तो आइडिया हो। तो देखिए, जैसा पीछे पढ़ा था हमने कि भैया हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट इधर से इधर होगी, है ना, लेफ्ट टू राइट होगी। तो ये कब तक चलेगी, जब तक दोनों में बराबर कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए, पानी की भी और सोल्यूट की भी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है अंटिल इट रीच द इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो जाएगा। जब दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी देन इट स्टॉप, फिर रुक जाएगा, फिर और ऑस्मोसिस नहीं होगी। आया समझ में। अब लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। उसके बाद ये ऑस्मोसिस वाला टॉपिक खत्म है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए ऑब्वियसली। इट डेवलप्स टर्जिडिटी, शेप मेंटेन करता है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू द अनदर, देयरबाय इंश्योरिंग फ्लो ऑफ मिनरल्स टू। अब ये पॉइंट क्या है कि हमें पता है कि पानी के साथ साथ पानी के साथ मिट्टी में मिनरल्स भी होते हैं, तो पानी का फ्लो होएगा तो साथ में मिनरल्स का भी फ्लो बना ही रहेगा। तो वही बात लिखी है। हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में भी ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है, देखो मैं जैसे बोल रही थी ना, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में, एंडोऑस्मोसिस में सराउंडिंग में पानी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सो में सराउंडिंग में सोल्यूट ज़्यादा या पानी कम होना चाहिए। ये जो सराउंडिंग है ना, यही टोनिसिटी है। इसका नाम दे दिया, सराउंडिंग का नाम टोनिसिटी दे दिया। अब देखो, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दैट डिटरमाइंस द इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड टोनिसिटी। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। 3 टाइप के सराउंडिंग मीडियम होते हैं। सराउंडिंग 3 टाइप के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। द सराउंडिंग इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब है बाहर पानी ज्यादा होगा। जहाँ पर भी वर्ड डाइल्यूट आ जाना, इसका मतलब बाहर पानी ज्यादा है, मीन्स हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मान लो पानी इसमें बाहर ज्यादा है और ये मान लो एक प्लांट सेल है, हमने इसको लिया, तो मूवमेंट क्या होएगी, अंदर की तरफ एंडोऑस्मोसिस होएगी। एंडोऑस्मोसिस से प्लांट सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, द सराउंडिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, मींस हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ज्यादा है, यहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ज्यादा है और अंदर पानी ज्यादा है, तो भैया एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो सेल क्या करेगा, वो प्लांट सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। सिकुड़ गया ना, ये मोटा है, ये सिकुड़ गया, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक, जहां पर भी
वर्ड आइसो आ जाए ना, उसका मतलब ही सेम होता है। तो इसमें सराउंडिंग जैसा अंदर है ना, जैसा इसके अंदर है वैसा ही बाहर है। तो भैया इससे आपको समझ आ गया होगा, साइज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं, सराउंडिंग इज सेम एज सेम अमाउंट एज इनसाइड, रिमेन सेम एज इनिशियल। साइज की बात हो रही है यहाँ पर, साइज सेम रहेगा। तो देख सकते हैं साइज क्या है, सेम है। अब इसको लर्न करने का एक तरीका है, आप सिर्फ एक पकड़िए, मैंने तो सिर्फ एक पकड़ा हुआ है। हाइपो का मतलब है, हाइपो का मतलब है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब पानी ज्यादा है बस। बाकी आइसो का मतलब सेम है, ये तो हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो एक पकड़ लीजिए, हाइपो। हाइपो का मतलब डाइल्यूटेड, मतलब बाहर पानी ज्यादा है। अच्छा एक चीज, हाइपोटोनिक में एंडो है या एक्सो है, एंडोऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक में एंडो है, एक्सो है, एक्सोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक में नो ऑस्मोसिस। एंड हाइपोटोनिक में सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। हाइपरटोनिक में श्रिंक करेगा। आइसोटोनिक में सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है, प्लीज आप कमेंट कीजिए। और मुझे चाहिए कि आप इन तीनों का डिफरेंस जो है वो एक सुंदर सा एक टेबल पे बनाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।